हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। हमारी डेट 16 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं ओनियन पील को, मतलब ओनियन को, जब आप प्याज को थोड़ा सा उसका ऊपर का पार्ट लोगे, ठीक है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल सेल्स दिखते हैं, ठीक है। तो क्या सभी सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल से बने हैं? जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्मॉल यूनिट और स्ट्रक्चर से बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सभी ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने होते हैं, ठीक है। तो सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल क्यों? क्योंकि ये हम कुछ भी करते हैं, हम हिल डुल रहे हैं या फिर हम जैसे हमारा खाना पच रहा है या लीवर का सिस्टम है, सब कुछ क्या है? ये सेल से ही बना हुआ है। फंक्शन जितने हमारे होते हैं सेल की मदद से होते हैं, और जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी है, वो भी सेल से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं लिविंग बींग्स के, वो कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस लिविंग बींग्स ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सिंगल सेल से, सिर्फ एक सेल से बने हैं, जैसे अमोइबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो अलग बहुत सारे सेल से इकट्ठा मिलकर कुछ एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा सेल्स के जो बने होते हैं। क्या होता है? सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और फिर कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारे अंदर होता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के अंदर, ठीक है। आर ऑल द सेल्स ऑफ सेम काइंड? क्या सारे सेल्स सेम तरह के होते हैं? नो। किसके बेस, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? ये सिंपल सेल्स होते हैं जो जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जैसे बैक्टीरिया। ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस होता है, इसकी आउटर बाउंड्री नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं होती। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे बैक्टीरिया है। और यूकैरियोटिक सेल्स में ये कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, जिसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है और न्यूक्लियस भी होता है। ये दो तरह का होता है, प्लांट यूकैरियोटिक और एनिमल यूकैरियोटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस क्या है इसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? जो इसका साइज़ होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, 10 यूकोमीटर से भी, ठीक है। और इसका साइज़ क्या होता है? ये लार्ज होता है, 50 से 100 के बीच में। इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियोइड भी होते हैं, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस होते हैं। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो मोस्टली एब्सेंट होती हैं, इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया और इसका एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, फंजाई। ये हो गया आपका डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद क्या है? जो सेल्स है सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट हुक ने, है ना। और ल्यूइन हुक ने क्या किया था? डिस्कवर किया था पहले फर्स्ट लिविंग सेल को। देखो, खाली सेल आए तो रॉबर्ट हुक, और अगर लिविंग सेल आए तो ल्यूइन हुक। जो सेल थ्योरी है वो किसने की थी? शेल्डन और स्वान ने। क्या बोला था इन्होंने? कि जो लिविंग बींग्स हैं वो सारे किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। और जो सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुराने सेल से नए बनते रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 4 क्वेश्चन हैं, जिनको 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं। तो करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन सेल। सेल्स क्या होते हैं? डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो एक ही लाइन की है। देखो, बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि 3 के अकॉर्डिंग नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सारे क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स में नहीं आते। जो क्वेश्चन जैसे सेल है, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क में ही आएगा। जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं, 4 मार्क्स में आते हैं, वो मैं आपको बड़े ही लिखवाती हूँ। फिर आप उसमें मतलब कि भाई ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, डिफाइन सेल। तो सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ है उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है सेल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे जो ऊपर टेबल है, इस क्वेश्चन को हम यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपकी जो टेबल, ये आपकी जो टेबल है, ये आपको लिखनी है आंसर नंबर 2 में, ठीक है। ये क्या है? आपका आंसर 2, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो ये पूरी टेबल ऐसे ही बीच में लाइन लगा कि ये सारे पॉइंट्स, पाँचों के पाँचों पॉइंट्स ही लिख लेना, क्योंकि ये 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसको सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।
क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? Who discovered the first cells? Cells were first discovered by Robert Hooke. लिविंग सेल नहीं लिखा, सिर्फ सेल्स लिखा है, तो क्या लिखोगे? सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल के बने होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अमोइबा हो गया, बैक्टीरिया, पेरमीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स की ग्रुप एक साथ मिलकर कोई भी एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।